दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे 1 बजे की इस क्लास में। जब भी आप किसी एग्ज़ाम देकर आते होंगे, आप एग्ज़ाम को देते होंगे, तो कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर आते होंगे जिसको आपने कभी न तो सुना होगा, न तो समझा होगा, न तो कभी देखा होगा, न तो सिलेबस में आपके होगा। बस ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से आपके पेपर में आ जाते हैं और आपके जो सिलेक्शन होता है उसकी प्रायिकता को कम करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को कम करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? विविध प्रश्न। ठीक है, तो विविध प्रश्न या मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक वाइज पॉलिटी हमने ख़त्म कर रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 जा करके उस वीडियो कंप्लीट कर लीजिए और PDF को डाउनलोड करके अपने तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली हम लोग का चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट को देखते हैं हम। मोटिवेशनल कोट है हमारा, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। मेरे दोस्त, अपने जो सपने हैं, सपने का पीछा करो। आप सपने को देखो, कल्पना करो कि हाँ, मेरी आगे चल के 2 साल बाद की ज़िंदगी मेरी ऐसी होगी, मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, इस तरह से मेरी ज़िंदगी होगी। आप सपने देखो, ड्रीम देखो। ड्रीम देखने पे पैसे नहीं लगते, लेकिन आप ड्रीम देखो। आपके दिमाग में ड्रीम देखोगे तो उसे पूरा करने की एक शक्ति आएगी, है ना। तो अपना ड्रीमिंग को बंद नहीं करना है, आपको अपने ड्रीम को देखना है। ड्रीम जो आप बनना चाहते हो उसको आपको अपनी कल्पना में उतारना है। ठीक है, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। ठीक, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस सेशन में जितने लोग डेली जुड़ते हैं, राकेश जी, पिंकी जी, वैशाली जी, विदित जी, यदुवंशी जी और हमारे ओबरा पावर प्लांट से इंजीनियर गोविंद सर, इंजीनियर ओम सर, आप सबका, इंजीनियर ज्ञानेंद्र सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग हैं तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कोचिंग की ऑनर काम्या मैम भी शामिल है। आप लोग, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ में एक बार और प्रश्न पूछा गया है। अब देखो क्या है कि आपके टॉपिक में बहुजन समाज पार्टी मैंने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन फिर भी आ गया प्रश्न, वो भी CHSL 2016 में। तो इसका मतलब कि ये मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको बहुत हज़ारों हज़ारों रैंक आपको पीछे कर देंगे। और ये भी पूछा गया है कि BSP का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? हमने क्वेश्चन में नहीं रखा, मैंने कहा अलग से बता दूंगा। ये आया है आपका MTS में, आया है MTS 2016 में। BSP का पूरा नाम मतलब बहुजन समाज पार्टी। इसमें इस बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में छापो आप, है ना। इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापो। BSP के अध्यक्ष का नाम बताओ इस समय, और BSP का चुनाव चिन्ह क्या होता है ये भी आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1984। क्या होगा? 1984। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984। किसने की थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना काशी राम। क्या नाम है? काशी राम। अध्यक्ष कौन है? सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। क्या नाम है इनका? मायावती जी क्या है, ये अध्यक्ष हैं। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, है ना, हाथी। चलिए आगे चलें। ये देखिए क्वेश्चन, आज आपको हर एक क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नए मिलेंगे। आप ध्यान से समझना, आपको गारंटी देता हूं कि आप चौंक जाओगे कि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आप जो फालतू अनुच्छेद, मतलब कि बस अनुच्छेद रट के चले जाते हो, आर्टिकल रट के चले जाते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हो ना, ये भी एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपको पॉलिटी से, और यही वो प्रश्न है जो आपको यकीन दिलाते हैं कि हाँ यार, कितना भी पढ़ो GK GS, लेकिन समझ में ही नहीं आता प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल, अनुच्छेद से ऊपर बात करेंगे, भाग से ऊपर बात करेंगे, अनुसूची से ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? संस्थापक और चुनाव चिन्ह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम्स। और चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। अरे जानते हो ना, कांग्रेस, राहुल गांधी जी वाली पार्टी, सोनिया गांधी वाली। तो क्या हो जाएगा? चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, करेक्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एवं संस्थापक। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है, सब पेपर में आए हुए हैं। ये हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। संस्थापक M.N. राय, है ना,
MN राव, ये भी याद रखना। बहुजन समाज पार्टी के स्थापना एवं संस्थापक तो अभी मैंने बता दिया कब हुआ था, 1984 में, 1984 में। और संस्थापक कौन है, कांशीराम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना एवं संस्थापक, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1999। और इनके जो संस्थापक उनका क्या नाम है, शरद पवार। क्या नाम है, शरद पवार। और चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह घड़ी है। क्या है, घड़ी, याद रहेगा। राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस की स्थापना, लय काफी स्पेस इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मुंह से बार बार बोल रहा हूँ, है ना, ठीक। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। संस्थापक कौन है, शरद पवार। और चुनाव चिन्ह घड़ी, आप नोट कर लेना। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ये दीदी जी का है, मतलब ममता बनर्जी जी का ये है। तो इनके जो स्थापना कब हुई थी, 1998 में सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कहाँ है हमारे पास, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और उसके बाद चुनाव चिन्ह क्या है, फूल और घास, फूल और घास। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को, आपको हर एक क्वेश्चन आज नए मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये विविध है, मिसलिनियस है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिना मतलब सिर पैर के होते हैं, कहीं से भी आपके एग्जाम में घुस जाएंगे, आपका दिमाग को ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अभी से क्लियर करके चलते हैं। भारतीय राजनीतिक दल CPIM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है पेपर में, देख रहे हैं CGL 2013। कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट, नहीं, ये भी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट, नहीं है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, या इसे कहते हैं मार्क्सवादी। क्या कहते हैं इसे, मार्क्सवादी भी कहते हैं, पेपर में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग भी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल कृपया ध्यान दें, है ना, कि आज बिल्कुल अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, इन सब से ऊपर हम लोग उठ के चल रहे हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए आगे चलें। चलिए बताइए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बस कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि आपको कितने आ रहे हैं, ठीक है, बाकी रहने दो। ये बताओ कितने आ रहे हैं, क्या एक भी नहीं आ रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में करो। पहली बार जनगणना कब हुआ, जल्दी बताओ, पहली बार जनगणना कब हुआ, अरे याद रखना यार, कब हुआ था, जल्दी बताइए। ये हुआ था 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। याद रखना, मेयो, पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार किसकी शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुआ था, तो हुआ था मेयो के शासनकाल में। कब, 1872। यदि 1871 आएगा तो भी टिक कर देना, क्योंकि जनगणना 1871-72 में चला था, ठीक। भारत में नियमित रूप से 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, तो ये याद रखना 1881। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1881 मतलब नियमित रूप से 10 की जनगणना कि मतलब कि इसके बाद में अब प्रत्येक 10 साल में जनगणना होगा। जैसे अभी पिछले कब जनगणना हुआ था, 2011 में 10 की जनगणना, जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखा था। अब अगला जनगणना कब होगा, 2011 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो जनगणना मतलब चल रहा होगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, जल्दी बताओ, बंगाल गजट। क्या है नाम इसका, बंगाल गजट। संपादक का नाम क्या है, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, याद रहेगा, वेरी गुड। भारत का प्रथम युद्धपोत विमानवाहक का नाम क्या है, भारत का प्रथम युद्धपोत विमानवाहक INS विक्रांत। क्या नाम है उसका, INS विक्रांत, बहुत बढ़िया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय परमाणु चलित पनडुब्बी का नाम क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय परमाणु चलित पनडुब्बी का नाम क्या है, ये है INS, है ना। INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, नेवी शिप, ठीक है। कौन है उसका नाम, चक्र, INS चक्र। क्या क्या, तो INS चक्र का नाम है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय परमाणु चलित पनडुब्बी का नाम क्या है, INS चक्र। और प्रथम युद्धपोत तो INS विक्रांत। आप ऐसे नाम से पकड़ो ना, विक्रांत मतलब विकराल होगा, तो युद्धपोत ही तो होगा ना। ओके आगे चले, ये देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ जल्दी बताइए, सबके कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, जल्दी बताइए आप लोग, हरी अप।
क्या हुआ, आज एनर्जी नहीं आ रही है क्या आपके अंदर? खाए पिए नहीं हो आज? जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्या खाए पिए नहीं हो वो लोग? क्या जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, या नींद आ रही है? चलो, बीमारू में एम किस राज्य के लिए प्रयोग किया गया हो? आपको मालूम ही नहीं है ना? ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ रहे हो आप? जैसे हमने कहा FSSI में सेकेंड एस का मतलब क्या है? बताओ, सेकेंड एस का मतलब क्या है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, देखो बीमारू क्या है, जब हमारे पास गरीबी का आकलन किया जा रहा था, जब गरीबी का आकलन किया जा रहा था उस टाइम पे कुछ ऐसे राज्य थे जिनको अन्य पिछड़े वर्ग में डाला जा रहा था, तो उसमें बीमारू वर्ड एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने प्रयोग किया था। बीमारू, बी का मतलब होता है क्या? बिहार, है ना? बी का मतलब क्या होता है? बिहार। यमे का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश, है ना? मध्य प्रदेश। आर का मतलब है राजस्थान, राजस्थान। और यू का मतलब है उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या पूछा है? ए, यम पूछा है, ठीक है ना, यम। तो यहाँ तो यमे होना चाहिए, यम पूछा है तो मतलब इसके लिए, तो यम क्या हो जाएगा हमारे पास? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा यम का मतलब? मध्य प्रदेश। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। तो यम, देखिए BI यम है, इन दोनों को एक नाम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो बिहार, यदि बी बोल देगा तो ये मत समझना कि बी मतलब सर BI नहीं पूछा है। इसका मतलब ये है ना कि इसमें जो राज्य किए गए थे वो राज्य 1 2 3 4 राज्य थे, ठीक है? तो BI मतलब जो पढ़ा होगा, जो एक बार भी टच किया होगा क्वेश्चन को ना, तो यम का मतलब यम ही समझेगा। अभी मत कहना सर तो टाइपिंग गलत था क्या? हूबहू जैसा SSC ने टाइप किया था मैंने वही टाइप किया हूँ। ये लो, चलिए बताइए अब, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? आजाद भारत का पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल, क्या लॉर्ड माउंटबेटन है क्या? जल्दी बताओ, यस या नो। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। बस ये बताओ, आप बता दो ना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आता है। आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? क्या नाम है? सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी। याद हो रहा है कि नहीं? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। याद हो रहा है? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नाम क्या होगा? राकेश शर्मा। क्या नाम होगा? राकेश शर्मा, ठीक। भारत में पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे। अरे हिंदी में पढ़ो कि नहीं? हिंदी कभी पढ़े हो? आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। आई होप क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए, यस या नो बोलो। यहाँ तक क्लियर है? मजा आ रहा है सेशन में? यस बताओ, यस या नो। गुड, चलो कुछ सवाल और बता दो अब, यही है ना? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? आप ये बताओ हमें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? जल्दी बताओ, पहला गवर्नर। दूसरा सवाल बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बताओ, ये भी बताओ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बताओ। साथ ही साथ में बताओ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बताओ। और साथ ही साथ में ये बताओ, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी बताइए। भारत का प्रथम वायसराय, जल्दी बताओ। ये सब सभी प्रश्न में आए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनको मालूम है अच्छी तरह। जिसने भी पिछले साल का पेपर देखा होगा, बस यही प्रश्न घूम फिर के आते हैं, ठीक है? आपके लिए बाबर हुमायूं अलग नहीं हो जाएंगे, आपके लिए भारत की राजधानी अलग नहीं चेंज हो जाएगी, या संविधान संशोधन आपके लिए अलग नहीं हो जाएगा, आपके लिए बुक नहीं अलग हो जाएगी। उसी बुक को पढ़कर सब लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, उसी बुक के सब लोग पढ़ करके फेल भी हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि बुक वही है, सब कुछ वही है, लेकिन पढ़ने में कहाँ गलती हो रही है, ये तो देखना पड़ेगा आपको ना। तो पहला गवर्नर कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट क्लाइव।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। बोलो हाँ या ना, वारेन हेस्टिंग्स याद है कि नहीं? बस यस या नो बोलो। बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल को क्या नाम क्या है? विलियम बेंटिक। क्या नाम है? विलियम बेंटिक। अब भारत का प्रथम वायसराय कौन है? उसका नाम है कैनिंग। आई होप क्लियर होगा। आगे चलें, ठीक है, चलो ये देखो मजा आ जाएगा आज। चौथा क्वेश्चन है, भूतपूर्व पहलवान कौन है जो एक अभिनेता और राज्यपाल भी बना था? बताइए। मिसलिनियस में वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आ सकता है, समझ गए ना? ये बात हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब हमेशा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ना है? नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, इतना ही पढ़ लो, इनफ है। इतना जान गए तो बाकी ऑप्शन यदि इससे में नहीं फंसता है ना, तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप एलिमिनेट करके भी आंसर को टिक कर लोगे। ठीक है, चलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बताओ स्नेल का नियम, अरे कक्षा 10 में कई बार यूपीएससी में भी साइंस सवाल पूछा गया। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। ठीक है, तो ये जो प्रश्न होगा परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम आपको पता है कि नहीं? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा? एन। यही था स्नेल का नियम। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। स्नेल के नियम में परावर्तन नहीं यूज करेंगे, हम साइंस पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अभी बस स्नेल का नियम याद रखना। किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और वो नियम क्या होता है? ये होता है जॉर्ज साइमन ओम, V बराबर के आई आर। वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। वोल्टेज, ये क्या है? वोल्टेज है। आई क्या है? करंट है। आर क्या है? प्रतिरोध। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम का कैसा होता है? अरे मेरा नाम ओम है ना, बस ऐसे याद कर लेना। अल्बर्ट आइंस्टीन, E बराबर mc²। रिलेटिविटी, ये तो बहुत फेमस है बिल्कुल से, अल्बर्ट आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, चलिए साइंस जल्दी शुरू होगा, चिंता मत करना। चलो ये बताओ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को आप कह नहीं सकते कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। सिर्फ आप ये बताओ आज कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मत बताना कितने हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आज आपका बिल्कुल हाथ रुक गया है। ठीक है, ध्यान समझो। भरतनाट्यम कहाँ का है? भाई ये तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? सर ये तो केरल का है। कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है मेरे दोस्त? कर्नाटक का। नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, नौटंकी यूपी का, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा कहाँ का है? लोकनृत्य। याद रखना ये लोक नृत्य है और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। करेक्ट। आगे चलें, चिंता मत करना, कई बार रिपीट होगा ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए आगे। इंग्लिश किसकी आधिकारिक भाषा है? बीच में डैश डैश है। किसकी आधिकारिक भाषा? जल्दी बताओ, इंग्लिश किसकी आधिकारिक भाषा है? और साथ ही साथ में ये बताओ आपकी यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है, ये बताओ आप। उड़ीसा की, उड़ीसा मतलब ओ की आधिकारिक भाषा क्या है ना। गुजरात की आधिकारिक भाषा क्या है, ये बताओ आप, है ना। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा बताओ, है ना। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा बताओ। केरल की आधिकारिक भाषा बताइए। तमिलनाडु की, टी मतलब तमिलनाडु, के से एक ठो कर्नाटक है, एक ठो केरल है। ठीक है, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। पेपर में आता है, इतना सुस्त न रहो। इसलिए आसान आसान पढ़ते हो, इसलिए सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचते आप, 1-2 नंबर सिलेक्शन रुक जाता है। टफ करो। ठीक है, आपको यदि दौड़ निकालना है 500 मीटर का ना, तो आपको तैयारी करनी पड़ती है 1500 मीटर का, समझ रहे हैं। तो इतना करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास मेघालय। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इंग्लिश मेघालय की आधिकारिक भाषा है। उत्तर प्रदेश से क्या है? हिंदी है। और एक और क्या है? उर्दू है। उड़ीसा की उड़िया, अरे याद है, उड़ीसा की उड़िया, उड़ीसा की उड़िया। गुजरात की गुजराती, कितना आसान है यार, गुजरात का गुजराती। महाराष्ट्र का मराठी, आया ना, महाराष्ट्र का मराठी। कर्नाटक का कन्नड़, कर्नाटक का कन्नड़, कर्नाटक का कन्नड़। केरल का मलयालम, केरल का मलयालम। तमिलनाडु का, बोलो, तमिलनाडु का तमिल, तमिलनाडु का तमिल।
तो इस तरह से हम लोग राज्य वाइज हम लोग पूरा याद कर लेंगे। असम की असमिया, असम की असमिया, यहां तक पश्चिम बंगाल का बंगाली, याद है क्या? बस इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये देखो, ये सवाल मस्त है, मैंने बहुत मेहनत करके इस सबको टाइप किया है, ठीक है, ताकि आपको एक बार चेक आता है तो भी वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आता है तो भी एक बार देखो, अपने आप को रिकॉल कर लो कि हाँ मुझे याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको डेली टास्क देंगे, आप अपने दिमाग को ये बताओ कि हाँ इसमें से आपके दिमाग कितना आपको पता है। जितना पता है उतना ठीक है, जितना पता है उतना तो याद हो जाएगा, जितना नहीं पता है उतने में क्या हो जाएगा, आप रिविजन कर लेना, लिख लेना। डेली अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? बताओ। प्रतिभा पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो क्या नाम होगा? इंदिरा गांधी। क्या नाम होगा? इंदिरा गांधी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आईजी, इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? श्रीलंका, है ना, भंडारी के नाम था उसका, उनका। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत में प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। क्या नाम है इसका? किरण बेदी। इनका क्या नाम है? किरण बेदी। अगला बताओ, अगला देखो, भारत में प्रथम महिला मिस वर्ल्ड विजेता, मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। क्या नाम है इनका? रीता फारिया। रीता फारिया ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो, देख रहे हो केवल वीडियो। रीता फारिया। भारत में प्रथम महिला मिस यूनिवर्स विजेता कौन है? सुष्मिता सेन। भारत में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री क्या नाम क्या था? कल्पना चावला। यार याद है क्या? कल्पना चावला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब एक बार और प्रश्न पूछा गया था, और वो पूछा गया था यूपीएमआरसी में कि कल्पना चावला किस राज्य से हैं? तो याद रखना हरियाणा। कहाँ से हैं? हरियाणा। मैं लिख सकता हूँ लेकिन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ स्पेस, मैं मुंह से बोल रहा हूँ और यही तो आपको सुनना है। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो कर दूंगा, आप देखोगे नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, छठवां, मराठी की किसकी आधिकारिक भाषा है? मराठी, बताओ। मराठी तो एक तो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी मराठी भाषा। और हमारे पास इसकी बात करें, इन ऑप्शन में तो महाराष्ट्र है ही नहीं, तो इसको भी याद रखना, दादर एवं नगर हवेली। क्या होगा? दादर एवं नगर हवेली। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये बात आप याद रखना, मराठी, ठीक। चलिए, आप ये बताओ, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, ये बताओ। भाषाओं, कितनी भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, ये बताओ। और किस भाग में, राजभाषा किस भाग में है, ये भी बताओ आप जल्दी। चलो, पहले का तो आंसर आप दो, लेकिन दूसरे का मैं बताती हूँ। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। 18 में क्या है? 18 में आपातकाल उपबंध। 20 में संविधान संशोधन। याद है सब यार? ठीक है। ये देखो, मजेदार प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2017। तख्ता पलट क्या है? तख्ता पलट कर देना, है ना, तख्ता पलट कर देना। जल्दी बताओ, आंसर दीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग सही सही दो, जितने भी हैं, रिंकी, राकेश, वैशाली, पिंकी, विदित जी, बिट्टू, अनिल जी, धीरेन्द्र जी, जितने लोग हैं सब लोग जल्दी आंसर दीजिए इसका। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके मतलब सिर पैर नहीं होते, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपके दिमाग फैलना जरूरी है, ताकि आप ये मत कोसो कहाँ हम तो पढ़ के गए थे। यही रीजन होता है कि जो मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं जिसको बच्चे नहीं कर पाते और कहते हैं कि, है ना, और ज़्यादा ये इसे कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाता है ना, बस हो गया सिलेबस टू सिलेबस। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अवैध रूप से अचानक सरकार को उखाड़ फेंकना। यही होता है हमारा तख्ता पलट कर देना, ठीक है। जैसे क्या है, कभी मतलब कि पीएम कौन है? आदरणीय मोदी जी हैं। अब तख्ता पलट यदि हो जाए, कांग्रेस के कोई पीएम बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा? तख्ता पलट कर देना। कोई विधायक है, जीत के भी हार गया या हार के भी जीत गया, तख्ता पलट हो गया वो, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलें। ये लो, हम लोग पुराना रिकैप करें जल्दी जल्दी, इसमें स्पीड रहेगी भाई, है ना, इस पर हम स्पीड रखेंगे, ठीक है।
तो कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985। मेरे याद रखो, चिंटू दल बदलू नेता, ठीक है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल संबंधित प्रावधान। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतें पढ़ाया ना हमने। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय है। अभी बताओ आपकी नगर पालिका में कितने विषय हैं? जल्दी टाइप करो। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका या नगर निकाय। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, और शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूची बनाई गई। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। करेक्ट, वेरी गुड। ये लो, लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 1968 में। लोकपाल का आयोग का गठन करने के पीछे सरकार की ये मंशा थी कि जो अफसरशाही हैं, जो मतलब बहुत ऊंचे पद पे हैं, उनमें भ्रष्टाचार को कम करना, करप्शन को कम करने के लिए इस बिल को लाया गया, ठीक है। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? 1809 में स्विट्जरलैंड में। ईडी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। कब हुआ? सन 2000 में। राजमन्नार आयोग की सेवा की समाप्ति की बात करते थे। वो कहते थे भैया कि जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सेवा बिल्कुल क्या कर दो? समाप्त कर दो। ठीक, बहुत बढ़िया। ये लो, इसका आंसर बताइए। किस देश में फाशीवादी का राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत हुई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में ये बताइए, हम एक मतलब जो सीक्वेंस में बताता हूँ, जैसे मैंने याद कर रखा है। पहले हमारा होगा क्या? एक मिनट, बुरा मान गया क्या? चलिए ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इटली। अब जब भी कोई देश आएगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका कैपिटल याद करेंगे, फिर करेंसी, मतलब कंट्री कैपिटल करेंसी। जैसे जापान आया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जापान, टोक्यो, एन। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ पे एन चलती है। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी यहाँ पे रिबल चलती है। इटली की राजधानी रोम, करेंसी यूरो। कैपिटल करेंसी भी में पेपर में पूछा जाता है, हल्के मत लेना। चीन का बीजिंग, चीन का राजधानी बीजिंग, करेंसी यहाँ पे युआन चलता है। बांग्लादेश ढाका, टका चलता है। नेपाल काठमांडू, रुपया। तो इस तरह से हम लोग सभी याद कर लेंगे। जैसे थाईलैंड बैंकॉक, भाट। तो ट्रिपल सी रूल के फॉलो करेंगे हम लोग का, देखो बड़े आसानी से याद हो जाएगा कैपिटल करेंसी, ठीक है। आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को चुपचाप देखना है, बाकी मैं सब याद करा दूंगा, बस वीडियो के साथ बने रहो बस। ये लो, इसे भी जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। जो लोग नए हैं भैया, पिछला वीडियो देख लो। दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया है? तो तुरंत कब पारित किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 10 में क्या है? दल बदल अधिनियम। 11 में क्या है? ग्राम पंचायतें। 12 में क्या है? नगर पालिका। 7 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 8 में क्या है? भाषा। एक ही चीज रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कौन सी बात है, नुकसान थोड़ा करेगा। चलिए ये सवाल देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में। विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है कोई महिला, 1960 में बनी थी, है ना, श्री सोया भंडारिका। 360 में क्या है? आपातकाल उपबंध में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अरे याद कर लो यार, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईसीएस, ये सब जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं। 315 में क्या है? यूपीएससी आयोग है। 317 में क्या है? 317 में जो यूपीएससी आयोग के जितने भी सदस्य होंगे वो दिवालिया निकलते हैं, पागलपन निकलते हैं, भ्रष्टाचार विरोध से युक्त निकलते हैं, तो उनको राष्ट्रपति क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। बहुत बढ़िया, ठीक। ये लो, डैश डैश डैश, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है? जल्दी बताओ।
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है? जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। जल्दी बताओ। सत्तावादी नहीं, निरंकुश नहीं, राजकीय नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य। अपने भारतीय प्रस्तावना में आप देखेंगे जो कि अमेरिका से लिया गया है, तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र की बात की गई यहाँ पे। इसका मतलब है कि जनता किसी सरकार को अपने मतों के द्वारा चुनेगी, ठीक है, चुनेगी। और जब इसका मतलब क्या हुआ कि जो शक्ति है, जनता किसी प्रधानमंत्री को चुन सकती है, तो वही जनता उस प्रधानमंत्री को हटा भी सकती है। तो मतलब अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। तो ऐसे सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। ऐसे बहुत जगह पहले क्या था, राजा के बेटा फिर राजा बन जाएगा, ये तो राजतंत्री सरकार चलता था, ठीक। या फिर कहीं कहीं तो धर्मतंत्र चलता है। जिस देश में ज़्यादा, जैसे किसी देश में मुस्लिम धर्म मानने वाले ज़्यादा हो गए, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे उनका राज चलेगा, ठीक। तो ये हमारे भारत में क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत के संविधान की एक विशेषता भी है, ठीक है। ये लो, इसको हम लोग जल्दी से रट लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य आए थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग बाकी वीडियो देख लें, इसलिए मैं इसको जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है। बेबल योजना कब आई थी? 1945 में आई थी, ठीक है। ये सब पेपर में आए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, है ना। करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम्स। 1907 में 1905 में याद करना, इसके पहले 1905 में सूरत अधिवेशन। क्या? सूरत अधिवेशन, सॉरी 1905 में बंगाल का विभाजन, एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ठीक है, याद रखना। 1907 में सूरत अधिवेशन। यहाँ पे गरम दल नरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे, ठीक। 1915 में, इसके बीच में याद करना, 1915 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी के भारत लौटने पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, मजूमदार अध्यक्षता किए थे, और गरम दल नरम दल का क्या हो गया था? इनको एक कर दिया गया। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया था। और 1918 में क्या था? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। ये भी पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? तो 1918। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। 1920 असहयोग आंदोलन। 1924 में क्या हुआ था? गांधी जी बेलगांव में सेशन लिए थे, अधिवेशन किए थे, कांग्रेस की अध्यक्षता किया था गांधी जी ने। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, और भारत उस समय जो अध्यक्षता की थी उन्होंने सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में, याद रखना। तात्या टोपे कहाँ के हैं? कानपुर के हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये सब याद भी रखना है, ठीक है। हैदर अली मैसूर, ये सब सारी चीज़ें आप याद रखा करो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 200 में क्या है? कि जो राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित या अनुमोदन के लिए भेज सकता है, ठीक है। 100 में क्या है? 100 में है हमारे पास लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत। 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 50 किस भाग में आप पढ़ता है? ये पढ़ता है DPS में, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कौन से? 219 में, सॉरी 129 में। 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और यहाँ के जो जजेज होते हैं इनका रिटायरमेंट कितना होता है? 6 साल, 65 साल की अवस्था में रिटायर हो जाते हैं, ठीक। 9 में क्या है? ग्राम पंचायतें या पंचायतें। 9A में क्या है? नगर पालिका या नगर निकाय। 9B में क्या है भाग? 9B में है सहकारी समितियाँ। जनगणना, रेल, नागरिकता किस सूची के विषय हैं? सब संघ सूची के विषय हैं। पुलिस, कारागार, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि सुधार किस सूची के विषय हैं? सब राज्य सूची के विषय हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, मैं सब पढ़ा चुका हूँ ये सब, ठीक है। आज का सबसे आखिरी सवाल, मार्शल लॉ है एक सरकार को अवैध रूप से उखाड़ कर, नहीं, इसे तो हम कहते हैं तख्ता पलट। क्या होते हैं? तख्ता पलट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, जल्दी दो आंसर, ये तो नया होगा आपके लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक नियम जो प्रभावी होता है जब सैनिक शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण हो जाता है। जैसे आपके बहुत देशों में अक्सर होता है, जैसे भारत के जो सैनिक हैं, है ना, जो भारत के जो सैनिक हैं
ये सैनिक बल क्या करें कि प्रशासन को अपने हाथ में ले लें, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो मार्शल लॉ कहा जाता है उसे। ठीक, आई होप क्लियर हुआ। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो जो आप चैट करते हो लाइव चैट रहता है। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स कर दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।